सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि माँ काली की जब परीक्षा की जब शुरुआत होती है और जब अंत होता है और जब मध्य फेज चलता है, यानी बीच वाला फेज जब चलता है, तब इन तीनों जो परिस्थितियों में क्या स्थिति एक साधक की होती है, क्या उसके भाव होते हैं, क्या उसकी सोच होती है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ऐसे बहुत से भक्त होंगे माँ काली के जो मुझसे जुड़े होंगे, जो शायद मेरी बातों से वो भी ये बात समझेंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो क्या है, क्योंकि लगभग ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सभी भक्तों के साथ होती हैं। देखिए, आपकी जो परीक्षा होती है ना, ये तो हर देवी देवता लेते हैं। आप चाहे किसी भी देवी देवता की जब भाव से उनसे जुड़ जाते हैं, आप अब चाहे वो आपके ईष्ट हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता को, जैसे आप माँ काली को भी अगर 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 आप छोड़ के किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो परीक्षा ज़रूर होती है आपकी। लेकिन अंतर क्या होता है? देखिए, जैसे देवी देवता आपके ईष्ट होंगे, जिस तरह के देवी देवता आप जिन देवी देवता से आपके भाव से आप जुड़े होंगे, क्योंकि इतने देवी देवता हैं, बहुत से देवी देवता हैं, सब लोग अलग अलग तरह के देवी देवता से जुड़े हुए होते हैं, सबकी एक अपनी अलग अलग होती है और भगवान भी सबको नहीं अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या अपने से जोड़ते हैं। कुछ विशेष लोग ही होते हैं जिनको, जैसे खासकर माँ काली जो हैं, उनके तो जो भक्त होते हैं, माँ काली खुद स्वयं चयन करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो किस लेवल की देवी है, मतलब इस तरह की माँ है और उनके भक्त, उनके बच्चे किस स्तर के होने चाहिए। तो परीक्षा तो सभी देवी देवता लेते हैं, लेकिन माँ काली की परीक्षा का स्तर अलग होता है, क्योंकि माँ काली ही अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। आप माँ काली को समझने के लिए कोई पुराण में उनकी पढ़ लेंगे नहीं समझ पाएंगे। आप माँ काली को कितने ही लोगों से उनके बारे में सुन लेंगे तो कम ही पड़ेगा, क्योंकि उनको जितना समझेंगे ना, आप जितना जानेंगे उनके विषय में, उतना ही आप बिल्कुल डीप, मतलब कि चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी और आप कहेंगे हाँ ऐसा भी है, हाँ माँ ऐसी भी है, माँ तो ऐसी भी, मतलब आपने, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लिखी पढ़ी है, सुनी ही बातों पे माँ को परख करते हैं कि माँ तो शमशान में रहती है, माँ तो बलि मांगती है, माँ तो खून मांगती है, माँ तो रौद्र रूप है, माँ का ऐसा है। लेकिन जो सच में माँ से जुड़े हैं, जो सच में माँ के भक्त हैं, जो सच में माँ के बच्चे, जो असलियत में माँ को जान सके, वो जानते हैं कि माँ क्या है, कि माँ क्या रौद्र रूप है, माँ का क्या क्रोधित रूप है, माँ की पूजा करें ना करें, ये सब चीज़ें उनके बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ क्या खून की प्यासी है, माँ क्या बलि की प्यासी है, भूखी है। नहीं, ये चीज़ें जो है, कह रही हूँ ना कि जो चीज़ें शायद कहीं पुराण में नहीं लिखी होंगी, जो चीज़ें आपको कहीं कोई पंडित नहीं बता पाएगा, वो चीज़ें जो हैं वो एक माँ काली का जो बच्चा होता है ना, वही माँ काली के बारे में जान सकता है कि माँ काली एक्चुअल में क्या है, माँ काली क्या है। और उन्हीं के बच्चों को ही शायद पता चलता है कि माँ काली के इतना ममतामयी, इतनी, जो कहते हैं ना कि ममता छलकती है, जिनके माँ, मतलब जो माँ शब्द का अर्थ जो सही हमको दिखलाता है ना, वो माँ काली है। वो ममता उनके अंदर जो है ना, वो शायद आपको इस दुनिया में, इस किसी, मैं तो कहती हूँ कहीं आपको नहीं मिल सकती, किसी देवी देवता के अंदर नहीं मिल सकती जो ममता आपको माँ के अंदर मिले। अब हम माँ की परीक्षा की बात करते हैं। देखिए, जब माँ के बच्चे माँ से जुड़ जाते हैं, माँ उनको अपने पास बुला लेती हैं, तब माँ कहते हैं ना कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों को ऐसा बनाती है कि वो कहीं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में डट के खड़े रहे। और माँ ये भी देखती हैं कि ये किस कारण से मेरे पास आया है, कहीं इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी साधना कर रहा है, क्या कारण है कहीं। तो कई तरह से माँ परीक्षा लेना जब शुरू करती हैं तो उसमें उनके सच्चे भक्त, अच्छे भक्त, और जो उनके ऐसे, हर समझ में आ जाता है माँ को कितने हैं। क्योंकि माँ की जब परीक्षा शुरू होती है ना, तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। मैं यही कहूँगी कि अच्छों का भी स्वाद डगमगा जाता है माँ की तरफ से। एक बार तो अच्छे भक्तों के मन में ये चीज़ आ जाती है कि अरे
क्या मतलब सच में तो नहीं है ऐसा कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये होती हैं परीक्षा के दौरान, और ये माँ ही भाव लेके आती हैं देखने के लिए कि अब देखती हूँ कि ये क्या सोचता है। तो माँ काली की परीक्षा की शुरुआत में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए शुरुआत में तो जब माँ की परीक्षा की शुरुआत होती है ना, उसके पहले जैसे एक स्टेप पहले बहुत अच्छा सब चलता है, माँ के प्रति आपका भाव, पूजा पाठ सब अच्छा चलता है। लेकिन जब माँ काली की परीक्षा की शुरुआत होती है ना, तो आपको लगेगा कि अचानक से ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ही आप पे खिलाफ हो गई है। आपको लगेगा आपके अपने पराए, आपके घर के सदस्य भी, बाहर के सदस्य भी, दोस्त भी, जो कई वर्षों से दोस्त थे, जो कई वर्षों से आपके रिश्तेदार थे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया है, वो तक आपके विरोधी हो जाएंगे, वो तक आपके खिलाफ हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक से एक ही महीने के अंदर, 15 ही 20 दिन के अंदर आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपके सब लोग छूट रहे हैं। ये माँ की परीक्षा की शुरुआत होती है। वो और ये क्यों करती हैं? वो ये दिखाती हैं आपको कि ये जो झूठे रिश्तों में आप फंसे हुए हो, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, ये सब चीज़ों से माँ कहती हैं कि भैया ये तो कुछ नहीं है, अब छोड़ दो, अब तो होश में आ जाओ, मैं तुमको दिखा रही हूँ सबके चेहरे, देखो ये सब ये हैं। सबके मुखौटे उतार उतार के माँ आपको दिखाती है कि देख लो इसकी ये सच्चाई है, देख लो इसकी ये सच्चाई है, ये तो तुम्हारा दोस्त बना फिरता है, देखो ये तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, देखो। क्यों, कैसे दिखाती हैं? आपके ऊपर जब माँ का मध्य भाग में आपकी परीक्षा चल रही होती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको मजबूर हो जाते हैं, आपकी सामने वाले को माँ आपको दिखाती है कि देखो मांग के देखो, तुमको देते हैं, कुछ नहीं देंगे। और ये सच में होता है। जब आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति माँ नीचे लाती हैं, तो आपको ये दिखाती हैं कि इस दुनिया में तुमको कोई भी मुसीबत में मेरे अलावा सहारा देने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तो शुरुआत में क्या होता है, आपके सारे सगे संबंधी हट जाते हैं। आपके बीच में क्या होता है कि आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, धन से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, जो भी आर्जव की आमदनी का जो साधन होते हैं, वो भी माँ क्या करती है कि बिल्कुल ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि आपको लगेगा कि घर में सब कुछ खाली है, घर में तो कुछ है ही नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब तक आप माँ के पास जाके बोल नहीं देते हैं, जब तक आपको ये भाव अंदर से नहीं आ जाता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब तक माँ आपको ये चीज़ें दिखाती रहती हैं। जब तक आपका अहंकार नहीं ख़त्म होता है, जो एक अहंकार होता है ना इंसान का, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे मुझसे ही हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये माँ आपको दिखाती हैं कि अहंकार नहीं, ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ, जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है और मेरे कारण ही आगे भी होगा। आगे जब माँ की परीक्षा होती है, ये क्रम चलता रहता है। अब ये आपसे कोई नहीं बता सकता है कितने दिन चलेगा, 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, या आपकी परीक्षा आपकी 6 महीना से ज़्यादा भी चल सकती है। मतलब वो होता है ना कि आपको बीच रास्ते में आपको ये महसूस होगा कि मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ, ना इस पार कोई है ना उस पार कोई है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, वो स्थिति आ जाएगी। अंत जब परीक्षा होती है, तब माँ आपको ऐसे आप बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल आप टूट जाएंगे। आपको लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, सर पकड़ के अब जीने का कहीं रास्ता ही नहीं है। अब तो ये जीवन से बिल्कुल आपका मोह ही ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि जब ये जीवन है तो ऐसा जीवन है, तो हमें क्यों ऐसा, मतलब इससे। लेकिन यही पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत होती है, दिमाग लगाने की, कि आखिर अचानक से ऐसा सब क्यों हो रहा है। तब समझिए कि परीक्षा का समय है, आपको धैर्य रखना होगा। माँ आपसे यही मांग रही है कि तुम धैर्य रखो। ये परीक्षा का समय है, ये तुम्हारे कर्म कटने का समय है, ये परीक्षा के साथ साथ तुम्हारे कर्म बंधन कटने का समय है। जब आपकी परीक्षा पूर्ण होने को होती है, तब धीरे से, जब आप बिल्कुल हार जाते हैं, जब आपकी आँख से आंसू आ जाते हैं, आप माँ के पास जाके बैठ के दोनों हाथ ऊपर करके कह देते हैं कि माँ मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने घर का कुछ चला सकूं, जो है सर्वे सर्वा आप है।
तब जब आप ऐसा बोल देते हैं ना, तब इसके बाद में जब आपका अहंकार ख़त्म हो जाता है, आपका घमंड ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर की जो एक भावना है कि मेरे तो इतने रिश्तेदार हैं, मेरे तो इतने दोस्त हैं, मुझे तो कुछ भी होगा सब आ जाएंगे, जब ये चीज़ें आपके अंदर से वो एकदम ख़त्म कर देती हैं, तब इसके बाद में आपकी परीक्षा का अंत करती हैं। और जब माँ परीक्षा का अंत करती हैं तो वो आपको इतना दुलार करती हैं, इतना वो आपको इतना देती हैं कि आप सब संभाल नहीं पाएंगे, आपको शांति देंगी, आपको संयम दे देंगी। आप इतने इस परीक्षा के बीच में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि आपके अंदर खुद ब खुद संयम आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा रास्ता कहाँ है, किस जगह मुझे जाना है। देखिए, परीक्षा का की वजह जो होती है ना, वो भक्ति की परख होती है, ये आपकी परख है। ये आप उस जगत जननी के पास जाना चाहते हैं जिसको पाना इतना आसान नहीं है, और अगर वो इतनी बड़ी शक्ति है तो उनके पास जाने के लिए आपको परीक्षा कठोर से कठोर देनी। लेकिन सच्चे भक्त हिलते नहीं हैं, वो दृढ़ रहते हैं, और उनके मन में एक ही चीज़ रहती है कि जब माँ है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और हर व्यक्ति के मन में जो माँ के भक्त हैं, जो परीक्षा माँ के, क्योंकि सबसे कठोर परीक्षा माँ लेती हैं, ये मैं जानती हूँ। ये क्योंकि मैं शायद माँ से जब से मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मैं माँ को इतना अच्छे से मैं जान गई हूँ कि अभी मैं आपको जब कभी ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, माँ की परीक्षा के फेज से, वो अपने मन में सिर्फ एक चीज़ अंदर अपने लाए कि माँ है, वो है हमारे साथ, वो कुछ गलत नहीं होने देंगी, वो गिरने नहीं देंगी। तब देखिए माँ आपकी परीक्षा निकाल देंगी आपको। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।